बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, मैंने थर्सडे वाले दिन फैराडेज लॉ का लेक्चर दिया था, मगर मैं फैराडेज लॉ को दोबारा पढ़ाऊंगा और उसको दोबारा हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। लेकिन फैराडेज लॉ से पहले, उससे जरा पहले, मैं जो चीज पढ़ाना चाहता हूं, जो फैराडेज लॉ से भी पहले पढ़ाना चाहिए, यानी फैराडेज लॉ में दोबारा स्क्रैच से शुरू करके पढ़ाऊंगा, दोबारा नए सिरे से पूरा फुल। लेकिन उससे पहले जो चीज मैं पढ़ाना चाहता हूं वो है जनाब एसी करंट, कि एसी करंट क्या चीज है। तो आज का टॉपिक जो है वो एसी करंट के नाम, ठीक है जी। आज का टॉपिक का नाम क्या है? एसी करंट। एसी करंट या एसी वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, और उसमें से भी जो मखसूस, जिसको मेरा टारगेट हिट करना, वो है साइनोसॉइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। ये मेरा आज का टॉपिक है। इसको मैंने डिटेल से चेक करना है सारा, ठीक है कि नहीं है। और कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब यार ये जी, इसमें जो बात मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि आप सबसे पहला पॉइंट है कि अल्टरनेटिंग में होता क्या है। अल्टरनेटिंग में दो बातें हैं। अब फर्ज करें कि इस तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अगर इस तरफ को कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और उसके बाद उनके साथ बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, तो अब पहले कम इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे थे, छोटा करंट। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ को मूव करें तो वो बड़ा करंट कहलाएगा। तो ये तो है मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं हुई, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो ये भी अल्टरनेशन है कि करंट चेंज हो गया। एक ये है कि डायरेक्शन चेंज हो गया, इस तरफ पहले इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, अब इस तरफ को जाएं, तो ये भी एक अल्टरनेटिंग करंट की मिसाल होगी। आए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक चीज, एक वाकया या एक लतीफा या एक तमसील सी बयान करता हूँ। फर्ज करें ये गली है, फर्ज करें ये गली है, इसमें वो बहुत सारे बच्चे खड़े हैं जो पढ़ाई नहीं करते, वैसे ही टाइम जाया करते हैं। तो बसंत का मौसम है, बसंत आपको पता है पतंगे उड़ाने का मौसम होता है, और पतंगे बच्चे लूटते भी बहुत हैं, और इस कोशिश में बाज बच्चे, अक्सर बच्चे मर भी जाते हैं। अल्लाह पाक बचाए उन सबको। फर्ज करें कि यहाँ बच्चे खड़े थे, ठीक है कि नहीं। मैं आपके सामने यहाँ टी इन सेकेंड्स लेता हूँ, और टी इन सेकेंड्स में 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे कर दो, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड और 12 सेकेंड तक हम बात करते हैं। और यहां है जी नंबर ऑफ बॉयज रनिंग टू द राइट, यानी राइट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। नंबर ऑफ द बॉयज रनिंग टूवर्ड्स राइट, ये हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव ले लेते हैं, इस तरह से। अब फर्ज करें कि t इज इक्वल टू 0 पे सारे बच्चे खड़े हैं, कुछ कोई भी नहीं भाग रहा। एकदम किसी को यहां इस तरफ को एक पतंग नजर आई। क्या नजर आई? इस तरफ को पतंग नजर आई। तो 25 बच्चे इस तरफ को भागना शुरू हो गए। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 25 बच्चे इस तरफ भाग रहे थे और पतंग पतंग का शोर लगा रहे थे। अब एकदम दूसरे सेकंड तक 15 और बच्चे भी उनके साथ मिल गए और 40 बच्चे इस तरफ को भाग रहे थे जो पतंग लूटना चाहते थे। तीसरे सेकंड तक जब 4-5 सुस्त नहीं होते जो सारे आखिर में रिएक्ट करते हैं, 4-5 सुस्त लड़के भी उन्हें और ज्वाइन कर चुके थे मेरे जैसे, और टोटल 45 स्टूडेंट्स इस तरफ, लड़के बच्चे इस तरफ को भाग रहे थे। जब वो इस तरफ को भाग रहे थे, चौथे सेकंड 4-5 को समझ आ गई कि ये पतंग हमारे हाथ नहीं आनी, ये अगले महल्ले जा रही है। तो वो रुक गए और अब इस तरफ को सिर्फ 40 लोग ही भाग रहे थे। 5वें सेकंड 15 और को भी समझ आ गई कि ये पतंग हमारे हाथ नहीं आनी, तो वो भी रुक गए। अब सिर्फ 25 बच्चे इस डायरेक्शन में भाग रहे थे।
छठे सेकंड तक सबने रियलाइज कर लिया कि ये पतंग हमारे हाथ नहीं आई, तो वो रुक गए सारे। ठीक है कि नहीं? आप देखें उनकी तादाद भी, यानी नंबर ऑफ बॉयज रनिंग टुवर्ड्स राइट एट एनी टाइम, वो भी चेंज हो रही है ये, और फिर इंक्रीज हुई और फिर डिक्रीज हुई। यहाँ नंबर ऑफ बॉयज रनिंग टुवर्ड्स राइट, उसकी तादाद इंक्रीज हुई यहां तक और फिर डिक्रीज हुई, और उसके बाद 7वें सेकंड उनको यहां कोई पतंग कटी हुई नजर आई, तो एकदम शोर मचा, पतंग पतंग पतंग, 25 बच्चे इस तरफ को भाग खड़े हुए, उसको आप -25 लेंगे। 8वें सेकंड 15 और लोगों ने उन्हें ज्वाइन कर लिया, और 9वें सेकंड कुछ 5 और जो सबसे आखिर में रिएक्ट करने वाले बच्चे थे उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया, 45 हो गए। 10वें सेकंड 5 बच्चों ने रियलाइज कर लिया कि ये पतंग हमारे हिस्से नहीं आनी, ये दूर कहीं जा रही है, तो 5 रुक गए, अब सिर्फ 40 लोग इस तरफ को भाग रहे थे। फिर 11वें सेकंड उनमें से भी कुछ लोग रुक गए और सिर्फ 25 बच्चे इस तरफ को भाग रहे थे, और 12वें सेकंड सबने रियलाइज कर लिया कि ये पतंग हमारे हाथ नहीं आनी, तो वो रुक गए। अब इसको हम प्लॉट करते हैं ऐसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये 1, ये 2, साइन ग्राफ बनेगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक है, और इस तरफ को आप ले ले नंबर ऑफ बॉयज रनिंग टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, 10, 20, 30, 40, 50, ये 40 है, ये 20 है, तो अब इधर देखें -20 से मुराद लेफ्ट की तरफ भाग रहे। तो अब ये चीज देखें, t इज इक्वल टू 0 पे कोई भी नहीं था, t इज इक्वल टू 1 पे राइट की तरफ 25 बच्चे भाग रहे थे, वो यूं प्लॉट कर दिया। t इज इक्वल टू 2 पे 40 बच्चे भाग रहे थे, t इज इक्वल टू 3 पे 45 भाग रहे थे, t इज इक्वल टू 4 पे 40, t इज इक्वल टू 5 पे 25, फिर t इज इक्वल टू 6 पे जो है वो रुक गए। तो ये टोटल मिलाकर क्या हो गया, यूं हो गया। और उसके बाद t इज इक्वल टू 7 पे 25 जी, फिर t इज इक्वल टू 8 पे 40, 9 पे वो हो गए 45, फिर 40 और फिर 25 और फिर 0। तो ये देखें यूं ग्राफ, इसका मतलब है अब ये ग्राफ कैसा है कि इसमें एक तो वैल्यू चेंज हो रही है, 25, 40, 45, फिर इंक्रीज कर रही, फिर डिक्रीज कर रही है, 40, 25, 0, और फिर डायरेक्शन भी चेंज होगी, 25, -25, -40, माइनस, इंक्रीजिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीजिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और फिर डिक्रीज किया। तो बेटा इस तरह की मोशन वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इस तरह की मोशन वायर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप वो आवारा बच्चे समझ लें जो थोड़े इस तरफ को गए, 25 इलेक्ट्रॉन इस तरफ को गए, फिर 40 इलेक्ट्रॉन इस तरफ को गए, फिर 45 गए, फिर कुछ रुक गए, फिर 15, 25, 40 जा रहे थे, फिर 25, फिर 0, फिर इस तरफ को चल पड़े, फिर इस तरफ को ज्यादा हुए, फिर इस तरफ को कम हुए, फिर इस तरह करके, यानी ये जो है ना साइनोसाइडल ग्राफ होता है। ये बेटा लो फ्रीक्वेंसी एसी ग्राफ होता है। ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी एसी करंट की मिसाल है जो मैंने अभी दी है, लो फ्रीक्वेंसी एसी करंट। ठीक है कि नहीं? और आपको बताऊं कि अगर बहुत सही बात करूं ना तो मैं आपको बताता हूं, पूछें कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह की मोशन वायर में करते क्यों, ये मैं भी बताता हूं थोड़ी देर बाद। ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन वायर में इस तरह की मोशन करते ही क्यों। और ये देखें, ये पीक, इसका मतलब ये हुआ, एक बात याद रखें, मैं छोटी सी बात बताता हूं कि कोई भी चीज इस तरह वाइब्रेट मूव, उसकी अप एंड डाउन मोशन हो रही है ना, वाई एक्सिस पर वाई है, ये वाई की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है कि नहीं है? और ये जनाब वो एक्स की वो वैल्यू है जिस पर वो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आपका पूरा हो जाता है एक साइकिल। ठीक है कि नहीं? और ये एक्स की दूसरी पूरी वैल्यू ऐसे से, और किसी भी टाइम पर ये एक्स है, तो बेटा इसका ग्राफ होगा y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन, ठीक है कि नहीं है, 2 पाई x नॉट
इनटू एक्स। ये इसका बेटा ग्राफ होता है हमेशा, इस तरह से ये ग्राफ चलता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी, ये होता है इस तरह से बेटा, ये वेयर एक्स इज द जनरल वैल्यू। ये हर क्वांटिटी जो साइनोसाइडल वेरिएशन रखती है वो इस तरह से हो जाती है। ये याद रखें, यहाँ वी सर मुराद वेलोसिटी, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर वी वोल्टेज तो ये मैक्सिमम वोल्टेज। इस तरह से आई अगर करंट है तो आई नॉट मैक्सिमम करंट है। तो अब ये चीज है कि इस तरह जो इस तरह की वोल्टेज टाइम ग्राफ होगा, इस तरह का वोल्टेज टाइम ग्राफ हो ये, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज, और ये वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर कैपिटल टी इनटू टाइम। ये बेटा इसका एक्चुअल ग्राफ होगा। और अगर ये करंट टाइम ग्राफ है तो करंट एट एनी टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इनटू साइन 2 पाई ओवर टी इनटू कैपिटल टी। ये चीजें बेटा होती हैं हर साइनोसाइडल को एक्सप्रेस करने की। और खाली ये जरूरी नहीं कि ये इस तरह हो, इसकी जगह पर आप कॉस भी लगा सकते हैं, इसकी जगह और यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि इस खानदान से प्लस माइनस वाई नॉट, या भले साइन लगा लें कॉस लगा लें, 2 पाई ओवर एक्स नॉट इनटू एक्स। ये बेटा आई एम सॉरी बेटा, एकदम ये नेट का कनेक्शन लूज हो गया था तो फिर मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया, सॉरी। अच्छा, अब आप ये चीज देखो, यहां तक तो ये सारी बात साइनोसाइडल की। अच्छा, अब ये चीज देखें, फर्ज करेंगे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये रुका हुआ है तो इसका करंट रुका हुआ है, या चले इसकी जगह प्रोटॉन ले लेते हैं। ये रुका हुआ है तो उसका करंट भी रुका हुआ है, और अगर ये मूव करना शुरू करता है तो उसके साथ एक एसोसिएटेड करंट है, ठीक है कि नहीं। और अगर ये तेज मूव करता है तो उसका करंट बड़ा है, और ये तेज मूव करते हुए फिर स्लो डाउन हो जाता है तो उसका करंट फिर स्लो डाउन हो जाएगा, रुक जाता है तो फिर करंट जीरो हो जाएगा, और वापस उल्टी इस तरफ जाना शुरू हो जाता है तो उसका करंट भी इस तरफ को हो जाएगा, और इस तरफ को तेज होगा तो इसका करंट भी इस तरफ को तेज हो जाएगा, फिर स्लो डाउन हो जाएगा इस तरफ को तो उसका करंट फिर कम हो जाएगा, और फिर रुक जाएगा तो फिर यूं होगा। आए अब इसको एक देखते हैं, फर्ज करें एक थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट होता है कि ऐसा कर तो नहीं सकते लेकिन सोच सकते हैं। यहाँ एक धागा बांधे, इस धागे के साथ आप एक प्रोटॉन बांध दें। अब आपको पता है धागे के साथ प्रोटॉन तो नहीं बांध सकते, लेकिन एक सोचने के तरीका है। अब इस प्रोटॉन को यहां से छोड़ें, ये यूं स्विंग करके यहां से यूं वापस चला जाएगा, ये यूं यहां से स्विंग करके यूं चला जाएगा इस तरह से, यानी प्रोटॉन यूं जाकर यूं वापस आ जाए, स्विंग करें। और जाहिर है आपको पता है कि जब वो पेंडुलम की मोशन का हिस्सा होगा तो उसकी मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी,
वो वाइब्रेट करता हुआ यहां चला जाएगा, यहां से इधर से इधर और फिर इधर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब यहां उसकी स्पीड 0 है, यहां उसकी स्पीड मैक्सिमम है, यहां उसकी स्पीड फिर 0 है, और फिर वो वापस इस तरफ आता है, उसकी स्पीड मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन है जो आप नेगेटिव लेते हैं, फिर रुक जाता है। उस प्रोटॉन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ये, अगर उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है तो उसका करंट टाइम ग्राफ भी वैसा ही है, क्योंकि मैंने कहा रुका हुआ प्रोटॉन जीरो करंट, तेज होता हुआ प्रोटॉन मैक्सिमम करंट, तो उसकी स्पीड, ये करंट टाइम ग्राफ भी ये सही है। अब ये करंट टाइम ग्राफ अगर ऐसा है, इस करंट की जो एक वो बनेगी, एक्सप्रेशन बनेगी, वो बनेगी करंट एट एनी टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट साइन 2 पाई ओवर कैपिटल टी इनटू टाइम। ये आपके पास बेटा उसका करंट का ग्राफ बन जाएगा, करंट का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये भी हो सकती है, विद नेगेटिव साइन भी हो सकती है, और कॉज के साथ भी हो सकती है। ये सब चीजें जो हैं वो एक साइनोसाइडल बिहेवियर को शो करती हैं। माइनस आई नॉट कॉज ओमेगा टी ओवर टी, ये डिपेंड करता है आपने टाइमिंग स्टार्ट किस तरह से की है। एक चीज यूं यूं वाइब्रेट कर रही थी, यूं यूं आपने यहां से टाइमिंग स्टार्ट की, तो ये साइन का ग्राफ, अगर आपने यहां से टाइमिंग स्टार्ट की, ये पीछे से खत्म हो गया, तो यही कॉस का ग्राफ बन जाएगा। अगर आपने यहां से स्टॉप वॉच ऑन की, तो यही चीज माइनस साइन का ग्राफ होगी, और अगर आपने यहां से स्टॉप वॉच ऑन की, यहां से शुरू की, तो यही माइनस कॉस का ग्राफ होगा। अगर ये मैं इसको थोड़ा नीट करके दिखा देता हूँ, ये देखें, ये यूं, ये साइन का ग्राफ, ये चीज यूं वाइब्रेट कर रही है। यहां से आपने स्टॉप वॉच ऑन की, तो ये ग्राफ, अगर वो बॉडी यहां पहुंच गई और आपने यहां से स्टॉप वॉच ऑन की, तो ये वाला पोर्शन उसका खत्म हो जाएगा। अब ये कॉस का ग्राफ है। और अगर आपने फर्ज करें वो चीज यूं वाइब्रेट कर रही थी, वो यहां पहुंच के वापस इस तरफ को जा रही थी, अपने स्टॉप वॉच वहां से ऑन की, वहां से टाइमिंग काउंट की, तो ये माइनस साइन का ग्राफ हो जाएगा। और अगर आप वो वहां पहुंच गई, वहां से स्टॉप वॉच ऑन की, तो फिर ये दोबारा माइनस कॉज एक्स का ग्राफ हो जाएगा। फिर दोबारा आगे की, तो फिर दोबारा प्लस साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो पता चला कि साइन कॉज माइनस साइन माइनस कॉज, इसका कोई मसला नहीं है, सारे एक ही फैमिली के ग्राफ हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आपने टाइमिंग टाइम ऑन ऑफ कहां से किया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब के एसी करंट ये होता है। अच्छा जी बेटा, जब अभी जो मैंने वो लड़कों के भागने की मिसाल दी थी, वो लो फ्रीक्वेंसी एसी करंट था। हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट ये होता है कि बहुत तेज तेज डायरेक्शन चेंज हो रही, डायरेक्शन इतनी तेज हो चेंज हो रही होती है कि इलेक्ट्रॉन बमुश्किल, फ्री इलेक्ट्रॉन बमुश्किल अपनी जगह खड़े होकर सिर्फ वाइब्रेट ही कर सकता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। और वो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स फिर एसी करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स फिर एसी करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो वायर में सिंपल, हाँ, वो कर रहे हों, अपनी जगह पर खड़े होकर सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हो, तो वो एसी करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब बहुत तेज वाइब्रेशन हो या रोटेशन हो और उससे जो करंट जनरेट हो, वो हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट होता है। और हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट में इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म करते हैं। अब आ जाए जनाब, हमारे घर में जो बिजली आती है वो कैसी है? हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, जो पाकिस्तान में आ रही है, उसका वोल्टेज टाइम ग्राफ ये है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, ये ये V है वोल्टेज, और ये है उसकी पीक वोल्टेज 340। और ये आपने भी पढ़ा कि मैक्सिमम वोल्टेज साइन 2 पाई ओवर कैपिटल टी, या वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा जो है वो एंगुलर, वो है स्पीड है जनरेटर के रोटेट करने की, या किसी वायर के किसी भी चीज के वाइब्रेट करने से रिलेट होकर। क्योंकि आपको पता है आप हर वाइब्रेशन के साथ भी एक सर्कुलर मोशन को एसोसिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये 340 वोल्ट हो गया, ये ओमेगा हो गया। इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये बिजली जो आ रही है हमारे घर में, इसकी वोल्टेज किस तरह की है। ये टाइम इन सेकेंड्स हो गया, ये V वोल्ट्स हो गया, ये 340 वोल्ट्स हो गई। तो ये कितनी बन गई? ये जो
ये वाली। अब इसमें जो पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है 340 वोल्ट्स, ठीक है, 340 वोल्ट्स, ठीक है। और ये बाकी वोल्टेजेस इंक्रीज करती, वोल्टेज इंक्रीज करके 340 वोल्ट्स तक पहुंच जाती है, फिर 340 वोल्ट से डिक्रीज करके जीरो पर आती, फिर जीरो से -340 इंक्रीज इन अदर डायरेक्शन, एंड देन -340 से जीरो। ये इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। अगर आप इसको, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखी हुई है, v इज इक्वल टू 340 साइन ऑफ 314.15 टी को स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो ओमेगा किसके बराबर है बेटा? ओमेगा बराबर है 340.15 टी के। ओमेगा बराबर है, ओमेगा टी बराबर है, ओमेगा टी बराबर है 314.15 टी। मैं इसको थोड़ा सा नीट करके लिख देता हूँ, 340 साइन ऑफ 314.15 टी, और इसको जब आप उस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ओमेगा टी से, तो आपके पास ओमेगा जो है वो 314.15 रेडियंस पर सेकेंड होगा। ओमेगा आपके पास क्या होगा? 314.15 रेडियंस पर सेकेंड होगा ओमेगा। अच्छा जी, अब आगे देखें जनाब, ओमेगा किसके बराबर है? 314.15 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा की जगह डाल दें 2 पाई ओवर कैपिटल टी, और इसे जरा हल करें। जब आप इसे हल करेंगे तो टाइम पीरियड आएगा 0.02 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर खड़े खड़े जब यूं वाइब्रेट करता है, अपनी जगह पर यूं खड़े खड़े वाइब्रेट करता है, उसको 0.02 सेकेंड्स लगते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या है? 1 ओवर टाइम पीरियड, 1 ओवर 0.02, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 50 दफा यूं यूं वाइब्रेट करता है। ये भी एक हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट की शक्ल, एक सेकंड में 50 दफा यूं यूं वाइब्रेट करना, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना। तो ये जो है, आप ये चीज देखें कि ये वाली बिजली हमारे घर आ रही है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी कैलकुलेशन में, फर्ज करें आपके सामने ये एक रेजिस्टर है 100 ओम की, और आप इसको ये एसी बिजली देते हैं। एसी बिजली के लिए आप ये बैटरी का सिंबल नहीं इस्तेमाल करते, ये वाला सिंबल नहीं इस्तेमाल करते, ये गलत है। कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? ये यूं। इस निशान का मतलब ये है, इस निशान का मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इस निशान का मतलब ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब ये 100 ओम ये हो गया, तो वोल्टेज एट एनी टाइम किसके बराबर है? वोल्टेज एट एनी टाइम किसके बराबर है? 340 साइन ऑफ 315, 300 voltage at any time is equal to 300 sine of 314.15 t। ये वोल्टेज। तो करंट किसके बराबर होगा? तो करंट जी किसके बराबर होगा? करंट बराबर होगा वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के। अब ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, 340 साइन ऑफ 314.15 t डिवाइडेड बाय 100। तो इससे जो करंट आता है वो 3.4 साइन 314.15 टी आता है। ये करंट टाइम ग्राफ, करंट की टाइम के साथ मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ये क्या है? करंट के साथ ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है उसकी टाइम के साथ, करंट की। ये भी साइनोसाइडली वेरिंग सर वो है, करंट है, ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखें, अगली जो बात है, अगर मुझे कोई कहे कि आप इन दोनों ग्राफ, जी मैं सर सुन एक रहा हूं, सेकंड आई एम लिसनिंग टू यू। जी सर, एक सेकंड पेज दिखा दे तो। जी, सर पेज दोबारा दिखा दे। ये देखें, तो जो भी पेज था वो दोबारा दिखा ये दे। वाला जी। नीचे लास्ट वाली चीज। नहीं सर, पेज वही, उसकी लास्ट वाली चीजें।
जी सर ये सर रेजिस्टेंस 100 है। 100 है रेजिस्टेंस। 340 डिवाइडेड बाय 100 3.4, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज इस 100 से, ठीक है सर। ये पूरी चीज को इस 100 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 7 आ जाएगी। इससे क्या पता चला? इससे पता, सर जी सर जी मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। सर अगर हम इसको टू सर जी मैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डीसी का बना सकते हैं हम डायरेक्ट। क्या मतलब? ये पूरी चीज जो है ये सर आपकी है ओमेगा। नहीं ये सर समझ आ गई, मैं कह रहा हूँ सर ऑल्टरनेटिव वोल्टेज को हम्म। और √2 से डिवाइड करें तो डीसी का इस तरह डायरेक्ट बना सकते हैं ग्राफ। जी अच्छा, वो आ रहा हूं बेटा, उस तरफ आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, आ रहा हूं, आ रहा हूं। जी, आपने अभी नोट किया ठीक है सर। कि देखें यहां वोल्टेज है, यहां पर क्या है जी, वोल्टेज, और ये इसके साथ ये करंट टाइम ग्राफ। यहां ले लिया आपने करंट इन एम्पियर, ठीक है कि नहीं? इस पर्टिकुलर केस में वन ये 0.02 है, 0.04, 0.02, 0.04। अब वोल्टेज इंक्रीज करके 340 पे जाती, फिर डिक्रीज करती, फिर इंक्रीज करके फिर 0, इस तरह से आ रही है, और ये उसकी जो पीक वोल्टेज है 340 वोल्ट। ठीक है कि नहीं? ये ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखो कि इसका करंट टाइम ग्राफ भी इसी तरह का ही बनेगा। ये एसी करंट है, और इसकी पीक करंट की वैल्यू क्या है? 3.4 एम्पियर। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन अपीयर होता है, एक सवाल आता है। सवाल ये है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस, और ये वोल्टेज आपकी हो गई 314 साइन ऑफ 314.15 टी। अगर मैंने इसमें कोई पावर कैलकुलेट करनी हो, इसमें कितनी पावर जनरेट, एवरेज पावर कितनी जनरेट हो रही है, या मैं इसमें कहूं कि इसमें एवरेज हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं इसमें से वोल्टेज की कौन सी वैल्यू लूं? वोल्टेज की वैल्यूज तो जगह जगह बदल रही हैं, हर जगह चेंज हो रही हैं, और करंट की वैल्यू भी जगह जगह बदल सर रही है। जी, तो इस सर वक्त, आरएमएस वैल्यू। जी इस वक्त फिर हम क्या करते हैं? हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? पहले तो सबसे पहले जनरली बात करते हैं कि व्हाट इज आरएमएस वैल्यू। आरएमएस रूट मीन is a स्क्वायर। special kind of average. RMS value is a special average. स्पेशल एवरेज कैसे है वो मैं बता देता हूँ। आरएमएस वैल्यू जो है वो स्पेशल एवरेज किस तरह से है, ये देखें कि ना, मिसाल के तौर पे अगर कोई वोल्टेज है +2 वोल्ट्स, फिर कोई और वोल्टेज है -3 वोल्ट्स, फिर कोई वोल्टेज है +4 वोल्ट, फिर कोई वोल्टेज है -5 वोल्ट। तो आप ये चीज देखें, इनको पहले आप स्क्वायर करें, स्क्वायर करके इनकी एवरेज लें, और फिर अंडर रूट लें। इस तरह जो आपके पास एवरेज आएगी वो VRMS कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? VRMS कहलाएगी। और वो एक स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज है, और वो बड़ी अच्छी परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है इस वोल्टेज की। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि ये आपके पास अभी जो आपने करंट की निकाला ना, करंट टाइम ग्राफ, ये करंट, ये टाइम है, यहां पर करंट इन एम्पियर है, ये 3.4 एम्पियर, यहां पर ये -3.4 है, ये 3.4 है, ये -3.4। आप फर्ज करें कि एक आपने करंट है, डीसी करंट है, वो यूं, आप उसको क्या कहते हैं, उसकी कांस्टेंट वैल्यू है। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें पानी है, और उसके साथ एक और कंटेनर है जिसमें भी पानी है। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, और दोनों का सेम इनिशियल टेम्परेचर है।
और आपने दोनों को एक इलेक्ट्रिक हीटर लगाया यहाँ दोनों में, एक को आपने ये वाला करंट दिया एक हीटर को और एक हीटर को ये वाला करंट दिया, तो अगर दोनों में सेम टाइम में सेम राइज ऑफ टेम्परेचर प्रोड्यूस हो तो हम कहेंगे कि ये डीसी करंट इस एसी करंट के इक्विवेलेंट है। तो ये डीसी करंट इस एसी करंट का आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। और वो बराबर पूछें किसके है, वो बराबर है इस करंट का स्क्वायर जमा 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 इस करंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इन सारों के स्क्वायर किए, ऐड किए, इन्हें नंबर से डिवाइड कर दिया जितनी इनकी तादाद थी और अंडर रूट लिया। तो वो लकीली वो जो आंसर आता है उसका पीक वोल्टेज से एक डायरेक्ट तल्लक है, और वो है फॉर साइनोसाइडल वेरिएशन, वो है जी VRMS इज ऑलवेज इक्वल टू पीक वोल्टेज ओवर अंडर रूट 2। लेकिन ये किसके लिए, सिर्फ उनके लिए जो ये ग्राफ फॉलो करते हैं। और IRMS किसके बराबर है, पीक करंट ओवर अंडर रूट 2। तो इसका मतलब है कि आप ये वाला जो करंट है ये होगा 3.4 ओवर अंडर रूट 2। इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा करके लिखता हूँ, 3.4 ओवर अंडर रूट 2 एम्पियर। ये कितना आता है जनाब, कितना आता है जी? जी जी अच्छा जी, चलें जी। तो बात ये है कि अब आरएमएस की डेफिनेशन क्या आ गई जी, आरएमएस करंट की डेफिनेशन क्या बनी, बाय 2.404 आ रहा है, वैल्यू ऑफ एन एसी करंट और वोल्टेज, वी मीन डीसी करंट or voltage which will produce or do work, which will produce same amount, which will produce same amount of heat do same amount of work dissipate same average power as done by AC current or voltage. By RMS value of an AC current or voltage, we mean that DC current or voltage which will produce same amount of heat or do same amount of work, dissipate same average power as done by AC current and voltage. और लकीली जो वैसे तो आपको पता है कि इसमें ये करंट अगर है तो अगर ये फर्ज करें करंट ये पहला जो जीरो करंट है ये I1 है, ये I2 है, ये करंट ये I3 है, ये I4, ये I5, ये I6, ये I7, ये I8, ये I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16, I17, फर्ज करें ये सारे हैं I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस अप टिल I17 स्क्वायर ओवर 17 और अंडर रूट लें तो असल आरएमएस की वैल्यू ये है। लेकिन लकीली उसका लंबी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद परफॉर्म करके उन्होंने देखा कि वो पीक करंट को अंडर रूट 2 टाइम से डिवाइड कर देने से आ जाती है, या 0.707 टाइम्स द पीक करंट से वो आ जाता है। तो ये है जी आरएमएस करंट की या आरएमएस वोल्टेज की जो है वो डेफिनेशन। ठीक है, ये चीज मैंने इसलिए बताना जरूरी समझी कि आरएमएस, हालांकि आपको पता है जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स है ना, वो सबसे पहले मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, फिर एसी करंट। अब एसी करंट के अंदर ये चीज शुरू में डेफिनेशन होती है आरएमएस की, मगर इनमें से जितने भी इनके क्वेश्चंस हैं या इसके जितने क्वेश्चंस हैं उसमें बार बार इसका रेफरेंस आता है। तो टीचिंग ऑर्डर में फिर मुझे आरएमएस वैल्यू को या एसी करंट को इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। इवन के जब हम फैराडेज लॉ अब स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट करेंगे
यानी आज 9 नवंबर है, तो हम इंशाल्लाह ताला एसी करंट दोबारा फैराडेज लॉ को हम दोबारा सारा उसको हम डील करेंगे, तो उसमें स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा है कि हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ ली एसी करंट की। अच्छा, आप मेरी बात गौर से सुन, वो ये है कि अगर वोल्टेज का ग्राफ ऐसा है तो उसकी एक्सप्रेशन यूं होगी, ठीक है कि नहीं? और अगर वोल्टेज का ग्राफ ऐसे बना हुआ है, उसकी एक्सप्रेशन माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी होगी। और अगर वोल्टेज का ग्राफ ऐसे शुरू होकर यूं यूं जा रहा है, तो उसकी एक्सप्रेशन प्लस वी नॉट नोट कॉस ओमेगा टी होगी। और अगर वो इस तरह का जा रहा है यूं 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 यूं, उसकी एक्सप्रेशन माइनस वी नॉट कॉस। कॉस ओमेगा टी होगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये चीजें सीख लेनी चाहिए। और आप ये चीज देखो, थोड़ा सा और इसमें बात करते हैं कि अगर वो फर्ज करें कि वो वोल्टेज कुछ इस तरह की हो, यानी मतलब उसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे हो, तो भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। वोल्टेज का ये सिलसिला है। एसी वोल्टेज सर बेटा, जी मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग। ये फाई की क्या वैल्यू होगी? फाइव एंगल होगा, डिपेंड ऑन दिस, ये चीज जो इस पे, ठीक है कि नहीं? ठीक है प्योरली सर। ये तो कैलकुलेशन के बगैर नहीं किसी को समझ आ सकता। आई होप आपको एसी करंट और एसी वोल्टेज की समझ आई है और आरएमएस वैल्यू की समझ आई है, इसमें कोई सर शक नहीं है जी। सर जब आप एसी का पावर निकालेंगे तो वी आई जब करेंगे तो उससे डिवाइड बाय 4 भी करेंगे, अच्छा, ये देखें, डिवाइड बाय इसने 2। बड़ी प्यारी बात की। आप देखें जी, एवरेज पावर आप कैसे एवरेज पावर निकालते हैं एसी में? एवरेज पावर है वी आई बाय 2। एवरेज कर आरएमएस वोल्टेज इनटू आरएमएस करंट। इसको इस तरह लिख लो, एवरेज पावर एवरेज पावर is equal to RMS voltage RMS करंट, ठीक है? RMS वोल्टेज है पीक वोल्टेज ओवर अंडर रूट 2, और RMS करंट है पीक करंट ओवर अंडर रूट 2 फॉर साइनोसाइडल वोल्टेजेस एंड करंट, नॉट फॉर एवरीथिंग एल्स। ये 1/2 V नॉट I नॉट आएगा। इसका मतलब है 1/2 मैक्सिमम पावर। The average power in AC current is half of the maximum power. अब ये देखें, ये वोल्टेज का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और करंट का ग्राफ भी इसी तरह का है। ये लेकिन पावर का ग्राफ कैसा होगा? पावर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। पावर नेगेटिव तब होगी कि वो पावर रिटर्न कर रहा हो सोर्स को। यहां करंट जीरो, वोल्टेज जीरो, तो पावर भी जीरो। यहां वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, तो पावर भी जीरो। यहां वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, तो पावर भी जीरो। एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि पावर तीन जगह जीरो। यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम पावर आ गई। ये ग्राफ यूं हो गया। अब ये नेगेटिव वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव करंट, तो भी पॉजिटिव वोल्टेज आ गई। तो वोल्ट पावर टाइम ग्राफ यूं बनेगा। पावर टाइम ग्राफ इस तरह का होगा, और एवरेज पावर सर इसकी बीच वाली लाइन, जी, अच्छा इसकी बीच वाली लाइन एवरेज हो जाएगी। ये एवरेज पावर, ठीक है कि नहीं? तो बेटा इस तरीके से ये था आरएमएस करंट का तारफ, आरएमएस वोल्टेज का तारफ। ये बार बार आप इसके साथ मत्था लगेगा, ठीक है ना? बार बार ये चीज आपके सामने आएगी। मैंने इसलिए इस तरह से बना दिया, ठीक है कि नहीं? अब आगे चीज देखते हैं। What does RMS stand for? जी मैं समझ, क्या? आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। By RMS value of an AC current, we mean that DC current or voltage which will do the same amount of work as done by the AC, ठीक है ना? और जो अब आपके घरों में जो बिजली आ रही है,
आपके घरों में जो बिजली आ रही, मैंने अभी बताया उसकी पीक वोल्टेज 340 वोल्ट्स। तो आपके घरों में आपके घर में जो बिजली आ रही है उसकी पीक वोल्टेज जो है वो 340 वोल्ट्स। 0.02 सेकेंड्स में वो एक साइकिल कंप्लीट होता है। एक सेकेंड में 50 साइकिल होते हैं। जब आप कहते हैं, आप तो कहते हैं हमारे घर में 240 वोल्ट आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप 340 को √2 से डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर आता है 240 वोल्ट। तो आप कहते हैं हमारे घर 240 वोल्ट डीसी के आ रहे हैं। दैट मीन्स व्हेन यू स्पीक ऑफ द वोल्टेज, तो आप उसकी डीसी इक्विवेलेंट की बात करते हैं, आप उसके डीसी इक्विवेलेंट की बात करते हैं। और वायर में करंट इतनी तेजी से चेंज हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ अपनी जगह खड़े होकर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होते हैं। और ये वाला जो करंट है ना, ये हर तरह की, जब कोई वायर वाइब्रेट करे और उस मैग्नेटिक फील्ड में उससे जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो, या जनरेटर रोटेट करे, रोटेशन और वाइब्रेशन से जितने भी करंट और वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे साइनोसाइडली एसी वोल्टेज ही होंगे। अब आप ये चीज देखें, फर्ज करें कि ये एक आपके सामने वोल्टेज टाइम ग्राफ, 3 वोल्ट्स, फिर -3 वोल्ट्स, फिर 3 वोल्ट्स, फिर -3 वोल्ट्स, इस तरह का। अब इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट स्पीड से इधर गए, फिर कांस्टेंट स्पीड से इधर आए। ये खास किस्म की वोल्टेज है जो इतनी आराम से जनरेट नहीं होती, कमर्शियली इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, ये काफी तरीके से ही प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो ये वाली जो वोल्टेज है, ये V वोल्ट्स है और ये T टाइम इन सेकेंड्स है। ये वोल्टेज जब इस तरह से प्रोड्यूस की जाती है तो इस वोल्टेज को आप कहते हो रेक्टेंगुलर एसी। और इसमें ये 3 वोल्ट और ये -3 वोल्ट है, तो VRMS जो होगा इसका वो 3 वोल्ट्स के ही बराबर होगा, क्योंकि इस तरह की वोल्टेज और सादी डीसी वोल्टेज 3 वोल्ट में कोई फर्क नहीं। क्योंकि अगर इसमें देखें, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी RMS वैल्यू 3 वोल्ट के बराबर ही होगी। बेटा मैं आज अपनी गुफ्तगू को यहाँ खत्म करता हूँ। मैंने आपको आज सिर्फ और सिर्फ एसी करंट का तारफ करवाया है, एसी करंट से रिलेटेड बताया, और आपको बताया है कि हर वो चीज जो इस तरीके से वेरी करती है या इस तरीके से वेरी करती है या इस तरीके से वेरी करती है या इस तरीके से वेरी करती है, इसके लिए साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस का ग्राफ होता है बेटा, ठीक है कि नहीं। इवन मतलब हर तरह की चीज, फर्ज करें कि कोई चीज है, कोई जिसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फिर नीचे आता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और वो कॉन्टिन्यूसली उसका टेम्परेचर इस स्टाइल से वेरी कर रहा है, तो आप कहेंगे कि टेम्परेचर एट एनी टाइम, मैक्सिमम टेम्परेचर साइन 2 पाई ओवर। अब फर्ज करें कि ऐसा टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में, 0 में आने में, फिर दोबारा -10 पे जाकर फिर 0 में आने में फर्ज करें वो 6 सेकंड्स लेता है, तो यहाँ नीचे 6 आ जाएगा और यहाँ T आ जाएगा। ये उसका एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इससे पता चल गया कि आप किसी भी, अच्छा एक फर्ज करें एक बंदा, उसका मूड स्विंग होता है। अगर फर्ज करें कि ये उसका, फर्ज करें आपने खुश मिजाजी और बद मिजाजी का कोई रेफरेंस मुकर्रर किया हुआ है। एक बंदा, उसका मूड है ऐसे अच्छा हो रहा है, और 5 सेकंड्स पे पहुंचकर उसका मूड, या फर्ज करें 5 मिनट्स के बाद उसका मूड 100 यूनिट्स पे खुश बेस्ट लेवल पे पहुंच गया, फिर उसका मूड डिक्रीज करता गया, फिर वो बदमिजाज हो गया, और इतना बदमिजाज हो गया, गुस्से में आ गया कि उसका मूड -100 पे चला गया, और फिर दोबारा वापस आया। ये 5 मिनट, ये 10, ये 15, ये 20, तो क्या होगा, वेयर T is measured in minutes, तो उसका मूड एट एनी टाइम इज इक्वल टू द मैक्सिमम मूड लेवल इनटू साइन ऑफ 2 पाई ओवर, यहाँ कैपिटल T में फुल साइकिल का टाइम 20 आता है, और इधर T लिख देंगे। तो ये आपने उसकी मूड की इक्वेशन बना ली। और अगर आपने उसको उस वक्त देखा जब उसका मूड पहले से ही बहुत गुस्से में था, तो आपके लिए तो ये ग्राफ बनेगा, तो कोई मसला नहीं, आप 100 cos of 2 pi over 20t से आप उसके मूड का मॉडल कर लेंगे। या फर्ज करें आपने उस वक्त देखा जब वो बदमिजाज हो रहा था, बदमिजाज होते होते फिर दोबारा खुश मिजाजी की तरफ आया, आप उसको देखकर उसका मूड का ये बना लेंगे ऐसे करके 2 pi over 20t। कहने का मतलब है कि इस तरह की जो भी वेरिएशन है, हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते, ये हमारी लाइफ में एवरीवेयर है, और हमें कोई बहुत शौक नहीं है ये वाली वोल्टेज प्रोड्यूस करने का।
ये वाली वोल्टेज इजीली प्रोड्यूसेबल है, इजीली, ये मोस्ट चीप, मतलब इसकी प्राइस का कोई कंपैरिजन नहीं है, हम बड़ी सस्ती बिजली बना लेते हैं, इस तरह वाली बिजली जो साइनोसाइडली वेरी करे। हमें फिर इसलिए ये वाली वोल्टेज और ये वाली करंट्स पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते हमसे बनते, बाकी चीजें महंगी हैं बेटा, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। बाकी हर डीसी बिजली बहुत महंगी होती है, एसी के मुकाबले में उसकी प्राइस कंपैरिजन कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब डीसी बहुत महंगी है और एसी उसके सामने बहुत सस्ती है, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क है। यहां पर हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। हम कल स्क्रैच से दोबारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नए सिरे से शुरू करेंगे। इजाजत आप सब लोगों को। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।